अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जिसका सेकंड लास्ट प्रोमो देखने के बाद हम ये कहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा निगारों के पास तो कोई जादू की छड़ी है। सारी एपिसोड्स में इतना मेस क्रिएट करते हैं, इतनी अफरा तफरी का माहौल रहता है, और फिर सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में जादू की छड़ी ऐसी घुमाते हैं कि सब कुछ खुद बहुत ठीक होता ही जाता है। अब देख लीजिए ना, नवीद जैसा इंसान भी सुधर गया, उसको भी एहसास हो गया कि उसने अपने रिश्तों के साथ कितना बुरा किया। तभी तो अरूसा से, अपनी माँ से, अनम, असद और फिर आमना बेगम और ज़ैनब से भी माफ़ी मांगता है और अपने आप को ठीक करने की ठान लेता है कि वो भी सबके साथ मोहब्बत से रहेगा, प्यार से रहेगा, और असद को ऑफिस में भी शामिल कर लिया। दूसरी तरफ अनम और फाहद में भी पैचअप हो गया। सज्जल मैडम जब अपने होने वाले ससुराल में पहुंची तो यहाँ अनम को सामने ही कॉफ़ी का कप पीते हुए देखकर हैरान रह गई कि इसकी जगह पर तो मुझे बैठे होना चाहिए था, ये इतनी हक से यहाँ पर कैसे बैठ गई। ऐसे में फाहद आगे बढ़ा, अपनी बेगम के हाथों में हाथ डाला और मजबूती से थाम लिया। फरीदा बेगम भी आकर सज्जल को खूब सुनाती है कि तुम्हारे भाई ने आकर तुम्हारी हकीकत खोली, मेरी आंखों से पट्टी उतारी। शुक्र है कि मुझे वक्त पर होश आ गई, समझ आ गई और मैं अनम के हलूस को पहचान गई, वरना तो तुम्हारे हाथों में कितनी जलील होती, जिस तरह से तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई हो रहे हैं। तो सज्जल का खेल तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। उसे अहमद पर काफ़ी गुस्सा आया, तभी तो अहमद से लड़ने पहुँच गई। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, क्या ही चला जाता कि तुम फाहद के साथ मेरी शादी होने देते। तुम्हारा क्या मसला था, तुम दरमियान में क्यों आए, सबको हकीकत क्यों बताई। जब मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाली थी तुम्हें क्या तकलीफ़ हो रही थी। अब ऐसी बातों का अहमद पर तो कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो चाहता था कि अनम की ज़िंदगी आबाद हो जाए किसी बेकसूर के साथ, कुछ भी बुरा ना हो, तो उसने वो कर दिखाया। नौशीन बेगम जिंदा लाश बने बेटी को सिर्फ देखती जा रही है। नौशीन बेगम को जब भी बेटी की ज़रूरत पड़ी कभी भी आगे बढ़कर उसने हाथ नहीं थामा, और अब भी उसे माजूरी का ताना देते हुए उसे दूर ही रहेगी। क्या माँ बाप को अपनी औलाद की ज़रा भी पहचान नहीं होती? क्या नौशीन बेगम इतनी डफर है कि उसे अपनी औलाद की पहचान ना हुई? सज्जल सब कुछ दोनों हाथों से लूट कर खा गई और नौशीन बेगम पागल बनी रही। वैसे तो सबके सामने इतनी अक्लमंद बनती है, लेकिन अपने ही घर को ना बचा सकी, अपनी ही बेटी को बुरे कदम उठाते हुए ना रोक पाई। लेकिन है लास्ट एपिसोड से तो बुरे का बुरा अंजाम दिखाया जाएगा और हैप्पी एंडिंग के लिए सबको हंसी खुशी दिखाया जाएगा। नौशीन बेगम और सज्जल ही इनमें से बुरे थे और उनका बुरा अंजाम होगा। नवीद तो माफ़ी तलाफ़ी मांग कर एक साइड पर हो गया। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, वाकई राइटर के हाथ में जादू की छड़ी होती है ना, कि जो सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड पर खूब अच्छे से चलाई जाती है और सब कुछ ऑडियंस के खुशी के मुताबिक किया जाता है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।